हे वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से आपको दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज एक बार फिर मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। और ये भी स्टोरी बिल्कुल छोटी सी। गाइज मेरी कोशिश होती है कि मेरी स्टोरी छोटी हो ताकि आपको समझने में आसानी हो, और लंबी स्टोरी ना हो ताकि आराम से आप इसको एंजॉय कर सकें। गाइज आज की वीडियो में हम कई सारे वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, कई सारे प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, टेंस के सारे रूल्स को देखेंगे। और आई होप कि आप चैनल से जुड़कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव पहले की तरह और बेटर किए होंगे। और दिल्ली इंग्लिश क्लासेस आपके साथ हमेशा है। और इस चैनल पे इंग्लिश के सारे कंटेंट आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अंग्रेजी अपनी सीखते रहिए। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत अच्छी टॉपिक है। सबसे पहले द माइजर एंड हिज गोल्ड। एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। और गाइज मेरी कोशिश होती है कोई वर्ड मुझे लगता है टफ है तो उसकी हिंदी पहले लिख देता हूँ ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। गाइज द आपको पता है एक डेफिनेट आर्टिकल है, और माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस यानी कंजूस, एंड और हिज गोल्ड उसका सोना। एक माइजर है, कंजूस है और उसके पास कुछ सोने हैं। उस सोना मतलब गोल्ड की कहानी है, उसके बारे में ये कहानी है। चलिए गाइज देखते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं। A miser had a lot of gold. मतलब एक माइजर मैंने कंजूस, एक माइजर के पास था। हैड की दो मीनिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है। जब किसी टेंस में ये यूज़ होता है तो उसका अर्थ हो जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे के सेंस में। और एक होता है पास था, पास थी, पास थे के सेंस में। तो अ माइजर एक कंजूस, माइजर अ माइजर एक कंजूस, हैड था, पास था, अ लॉट ऑफ गोल्ड यानी बहुत सारे सोना। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, इंस्टेड ऑफ एक फ्रेज वर्ड है जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, इसे खर्च करने के बजाय, ही हाइड इट इन द गार्डन, वह ही हाइड इट इसे छुपाता था, इन द गार्डन बगीचे में, एंड और काउंटेड द मनी, काउंट का थर्ड फॉर्म काउंटेड, और पैसों को वो गिनता था या गिनते रहता था। एवरीडे प्रत्येक दिन वो क्या करता था, सोने को गार्डन में गाड़ दिया और प्रत्येक दिन पैसों को गिनते रहता था। वंस एक बार, अ थीफ एक चोर, नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है बेटा नज़र में आ जाना, नज़र पड़ जाना, ध्यान में आना, देख लेना। तो वंस एक बार, अ थीफ एक चोर, नोटिस नज़र में आया, द गोल्ड उस माइजर के सोना एक चोर को नज़र आया। ही डग अप द होल एंड स्टोलन द गोल्ड। ही मने वह, डग अप का मतलब होता है खोदना, गड्ढे को खोदना, खोद देना। जहाँ पे वो माइजर अपने सोने को गार्डन में छुपाया था उसे उस थिप ने देख लिया और उसने उसे खोद डाला। ही डग अप उसने उसे खोदा, द होल होल किया, एंड स्टॉलन, स्टॉलन का मतलब स्टॉलन चोरी कर लेना, द गोल्ड। एक थिप ने गार्डन का में उसने होल किया और सोने को चुरा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द माइजर वॉज हॉरिफाइड। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द माइजर कंजूस, वॉज मैंने था, हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत। कोई चीज़ देख लेना अचानक से, अरे यार मेरा सब कहाँ चला गया, तो उसे भयभीत कहते हैं। व्हेन जब, ही कुडंट फाइंड हिज गोल्ड, अगले दिन जब वो गार्डन में गया और उसने देखा कि उसका सोना नहीं है। ही वो कुडंट, कुड और नॉट को लगा देते तो कुडंट बनता कुड, और नॉट एंड पर स्टॉप टी है तो कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इसका कुड का मतलब सका, सके, सके, पाया, पाई, पाया, सकता था, सकती थी का सेंस आता है। तो व्हेन जब ही कुड नॉट फाइंड, जब वो पा नहीं सका, पता नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, हिज गोल्ड उतने सोने को, जो सोना रखा था वहाँ पर सोना उसका नहीं था, तो वो भयभीत हो। ही साउटेड, साउटेड यानी वह चिल्लाया, डैट हिज गोल्ड वाज स्टॉलन। ही साउटेड उसने चिल्लाया, डैट कि हिज मैंने उसका, गोल्ड मैंने सोना, वाज मैंने था, स्टॉलन यानी चोरी, यानी उसका सोना चोरी हो गया। एंड और हियरिंग हिज क्राइज, उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर,
his neighbors rushed to the garden. His neighbors, उसके पड़ोसी, रस्ट माने इकट्ठा होना, जमा हो जाना, टू द गार्डन, उसकी आवाज़ चीख को सुनकर उसके पड़ोसी उस गार्डन में आकर जमा हो गए, पड़ोसियों का एक रस्ट हो गया. ओके गाइज, नेक्स्ट इज why didn't you keep it in your house where you can spend it? A neighbor asked. एक पड़ोसी ने पूछा, कहा, आस्क मैंने आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड. एक पड़ोसी ने कहा या पूछा कि वाई डिडंट यू कीप इट इन योर हाउस, तुम इसे अपने घर में क्यों नहीं रखते थे. डिडंट पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस, रखते थे, था थे, तुम इसे अपने घर में क्यों नहीं रखते थे. वेयर, जहाँ, यू कैन स्पेंड इट, जहाँ तुम इसे खर्च कर सकते, जहाँ तुम इसे कर सकते हैं या कर सकते थे, किस सेंस में. अ नेबर आस्क्ड, पड़ोसी ने पूछा. आई डोंट लाइक स्पेंडिंग माई मनी, उसने माइजर ने कहा, चूंकि कंजूस था, महाकंजूस था, तो खर्च कैसे करता, तो कहा आई डोंट लाइक स्पेंडिंग माई मनी, मुझे अपने पैसे खर्च करना पसंद नहीं है. ही रिप्लाइड एंगरली, वह गुस्से में जवाब दिया, उत्तर दिया. द नेबर थ्रो अ स्टोन इन द होल एंड सेड, द नेबर, पड़ोसी, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रेव, फेंका, अ स्टोलन, एक पत्थर, स्टोन, सॉरी नॉट स्टोलन, स्टोन, पत्थर, इन द होल, गड्ढे में, एंड सेड, कहा, देन, तब, योर गोल्ड इज नो बेटर देन दिस स्टोन, तब योर गोल्ड, तुम्हारा सोना, इज नॉट बेटर, अच्छा नहीं है, देन दिस स्टोन, इस पत्थर से बेहतर तुम्हारा सोना नहीं है. जब तुमने अपने गोल्ड को रखा और उसे खर्च नहीं किया तो पत्थर के समान है, वो पत्थर की तरह है. तो एक पड़ोसी ने उसको एहसास दिलाया कि तुम्हारा सोना भी उन्हीं पत्थर की तरह था क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते थे. ओके गाइस, तो इसमें मोरल थिंग क्या मिलता है, अनयूज्ड वेल्थ माइट एज वेल नॉट एग्जिस्ट, यानी अप्रयुक्त धन का कोई मतलब नहीं है. अगर ईश्वर ने आपको धन दिया है तो जायज़ और मुनासिब जगह पर आपको खर्च करना बिल्कुल चाहिए. उसे छुपा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे कि इस माइजर के साथ हुआ. और वो खर्च करता तो अपने इस्तेमाल के लिए करता, अननेसेसरी खर्च नहीं कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर कीजिए. आई होप गाइज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं अंसारी सर अपने चैनल पे ढेरों कंटेंट लेकर आते रहता हूँ, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ. तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए. टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.